पेपर निकाल के हम परसों टेस्ट करेंगे। ठीक है, 2-3 दिन तैयार होने में भी लगेगा और तैयार होने के बाद परसों उसका टेस्ट करेंगे। कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन आज अभी आपको इस सेशन में क्या बताने वाले हैं कि आपका मट्टी क्षारीय है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मट्टी अम्लीय है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूट्रल कैसे बनेगा प्राकृतिक तरीका से। ठीक है सर, ठीक है। तो प्राकृतिक ढंग से न्यूट्रल बनाने का ये तरीका आपको बताते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, देखिए इसको बोला जाएगा माटू को पूर्ण उपचार। इसको क्या बोला जाएगा, माटू का पूर्ण उपचार। देखिए माटू का पूर्ण उपचार क्या है, इसको अभी आपको समझना है। तो माटू को पूर्ण उपचार वैसे हम 8 ढंग से करते हैं, तो आज आपको अभी हम बताएंगे 4 ढंग से कैसे करना है। ठीक है, तो 4 ढंग से देख लीजिए। पहला नंबर में इस गोल को देखिए, दूसरा नंबर में इसको देखिए, तीसरा नंबर में इसको देखिए, चौथा नंबर में इसको देखिए, और ये सब को जोड़ने के बाद माटू का पूर्ण उपचार हो गया। अब एक तो बात बताइए था, आप बिछन छिड़ते हैं, ठीक है, और बढ़िया से निकल पाता है? नहीं निकल पाता, उसमें रोग लगबे करे, लगता है कि नहीं लगता? निकलता है तो उसका अच्छा, थोड़ा उसके बाद मट्टी खा जाता है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप कोर निकालते हैं, उसमें विषादी ओवर देते हैं, कीटनाशक कीटनाशक देते हैं, कुछ खाद वाद देते हैं, तो कोर बना लेते हैं। कोर बनने के बाद कोर लगाते हैं तो वो सही ढंग से आ पाता है? नहीं आ पाता है, उसमें भी बीमारी लगने करता है। तो आप अभी कर क्या रहे हैं, आप बेसी से बेसी क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, कीटनाशक ला के छीट रहे हैं, फंगीनाशक ला के छीट रहे हैं। उससे कितना % रोग कंट्रोल होता है? देखिए हिसाब से क्या हो रहा है, जमीन के अंदर में सबसे ज्यादा रोग है, ये रोग आपको जमीन के अंदर में है। पहला हमको जमीन के अंदर का रोग को समाप्त करना है। अभी आप क्या कर रहे हैं, मोटा पट्टी 30% का आप काम कर रहे हैं, लेकिन 70% आपको जमीन के अंदर में यहाँ रोग। क्लियर हुआ सब? अब ये 70% रोग को आप सही नहीं करिएगा तो आपका गाछी कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तो इलाज हमको गाछ में करते हैं, वो इलाज एक जगह में ठीक है, लेकिन 30% मात्र ठीक है। 70% आप सही करना चाहेंगे तो मट्टी के ऊपर इलाज करें। ठीक है सर? अब मट्टी के ऊपर में इलाज करके हमको क्या करना होगा, पहले मट्टी का रोग को खत्म करना होगा, और दूसरा हमको क्या करना पड़ेगा, मट्टी का रोग जैसे खत्म करेंगे वैसे हमको मट्टी के अंदर में पोषण चाहिए। पोषण के बिना उत्पादन होगा? नहीं होगा। देखिए पोषण के बिना उत्पादन नहीं होगा, चाहे वो रासायनिक ढंग से दीजिए, चाहे ऑर्गेनिक ढंग से दीजिए, चाहे ये प्राकृतिक ढंग से दीजिए, पोषण हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है सर? अब देखिए पोषण का कैलकुलेशन हम अगला दिन बताएंगे, लेकिन पोषण कैसे है देखिए, मोटा मोटी वैज्ञानिक बोलता है 20 टाइप का पोषण तत्व चाहिए। तो 20 टाइप का पोषण तत्व चाहिए, तो 3 टाइप का पोषण तत्व भगवान डेली देता है। क्या क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, कार्बन देता है, और हाइड्रोजन पानी देता है। तो ये 3 तत्व आप 20 में से माइनस कर दीजिए तो कितना बचा? 17 बचा। ये 17 पोषण तत्व आपको देना होगा। अगर 17 पोषण तत्व नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, ये कदम का गाछ बढ़ रहा है, ये बांस बढ़ रहा है, इसमें हम लोग खाद डीएपी यूरिया चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व कुछ भी हम लोग देते हैं, बढ़ता है ये। लेकिन किसान को क्या चाहिए, गाछ बढ़ाना भी होगा लेकिन फल के लिए। ठीक है, तो हमको बेसी से बेसी फल चाहिए। अब फल लेने के लिए हमको क्या करना होगा, 17 टाइप का पोषण तत्व देना पड़ेगा। अब देखिए यूरिया का जो आविष्कारक है उसका नाम है मिस्टर लाइबेक। मिस्टर लाइबेक ने अपना थ्योरी में क्या लिखा है, वो बताते हैं कि रेशियो के अनुसार, उसका जितना रेशियो है उसके अनुपात में अगर आप खाद दीजिएगा तो उत्पादन आपका 100 गुना होगा, 100% होगा। ठीक है, अब 100% उत्पादन लेने के लिए आपको खाद का जो लिमिट रेशियो है उस रेशियो से न कम दे सकते हैं न ज्यादा दे सकते हैं। अगर कम दिए तो उत्पादन आधा, ज्यादा दिए तो उत्पादन आधा।
अब रेशियो मिलाकर के 17 तत्व दीजिएगा तो उत्पादन 100 में 100% होगा। तो हम लोग रेशियो मिला के दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ये सब चीज को हम नहीं मानते हैं। हम क्या मानते हैं? जंगल में फल से लदा हुआ घास बिना खादमल का फल दे सकता है, तो हमारा खेत का घास क्यों नहीं दे सकता? तो वृक्षा आयुर्वेद क्या बोलता है? देखिए, वृक्षा आयुर्वेद बोलता है घास 108 तत्वों को लेता है और ये प्राकृतिक रूप से लेता है। हमको अगल बगल से कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये 108 तत्व आपको कैसे मिलेगा, हम अभी इसके बारे में बताने वाले हैं। एक नंबर में रोगी माटो है, तो ये रोगी माटो को निरोगी माटो कैसे बनाया जाएगा, ये अभी क्लियर करने वाले हैं। 2 नंबर में पोषण तत्व जमीन में कैसे मिलेगा, वो भी 108 तत्व, इसके बारे में बताने वाले हैं। क्लियर है सर? अब एक स्वस्थ मट्टी, माटो को पूर्ण उपचार का मतलब क्या हो गया? यहाँ माटो का पीएच सही होना चाहिए। पीएच सही क्या हुआ? कितना पीएच सही हुआ? 7 पीएच, ठीक है? 6.5 से 7 के ऊपर अंदर में मोटा मोटी पीएच होना चाहिए। 6.5 से 7 के अंदर में मोटा मोटी पीएच होना चाहिए, और 6.5 से 7 के अंदर में मोटा मोटी पीएच होना चाहिए। उस हिसाब से हमको क्या करना है, ये मट्टी को तैयार करना है। अब दूसरा नंबर में पीएच के साथ होता है टीडीएस। टीडीएस इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। पानी के अंदर में कितना पोषण है, हमारा माटो के अंदर में कितना पोषण है, उसको समझ करके उतना ही अगर हम पोषण देंगे तो पौधा उस पोषण को उठाएगा। अगर बेसी देंगे तो क्या होगा? जितना लेगा लेगा, और जितना नहीं लेगा वो सड़ना चालू करेगा। हमारे थाली में बेसी भात डाल दीजिएगा तो हम जितना खाएंगे उतने ना खाएंगे, बाकी तो सड़वे करेगा, वो गंदगी फैलेवे करेगा। तो आपको टीडीएस भी मेंटेन करना है, ठीक है? जैसे 7 पीएच करके आप पीएच को मेंटेन करिएगा, वैसे टीडीएस को भी, मतलब पौधा के आवश्यकता के अनुसार पोषण आपको देना है। पानी का पोषण को भी समझना है और हमारे जमीन का पोषण को भी समझना है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक खाद डालिएगा कि रासायनिक खाद डालिएगा, उसके बाद डिसीजन करिएगा। क्लियर हुआ? ये आपको अभी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर हुआ? अब तीसरा आइए, इसी वैल्यू। देखिए, इसी वैल्यू मट्टी में भी होता है, पानी में भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी क्या हुआ? जैसे आपके शरीर में मच्छर बैठेगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? चोटी बैठेगा तो मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वैसे मक्खी बैठेगा तो मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब जमीन में हम अगर बीज छींटते हैं तो जमीन को पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए कि किसान हमारे यहाँ बीज छींटा। हेलो, जमीन में पानी दीजिएगा तो मट्टी को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यहाँ पानी दिया, उसके बाद वो एक्टिविटीज करेगा ना। क्लियर है सर? तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, ये भी हमारा होना चाहिए जमीन के अंदर। क्लियर हुआ? अब आइए चौथा नंबर में, यहाँ खेल है जीवाणु का। जीवाणु, हम तभी क्या बोले थे? मट्टी के अंदर में आंख से देखने वाला चीज कितना है? 4%, और नहीं देखने वाला कितना है? 96%। ये मट्टी के अंदर में एक चुटकी मट्टी, 1 ग्राम मट्टी में 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ जीवाणु होना चाहिए, और 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ जीवाणु आपका नहीं है तो ये कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है सर? यहाँ जो आपको बताएं ये कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब देखिए, ये सारा फंक्शन आपको ना कराने के लिए हमको जीवाणु चाहिए, और ये जीवाणु क्या काम करेगा? एक चुटकी मट्टी में 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ जीवाणु काम क्या करेगा? देखिए, अपना अपना जीव का अपना अपना नेचर है कि नहीं? गाय का घास खाने का नेचर है, शुगर का गंदा खाने का नेचर है। तो यहाँ बहुत टाइप का, 100 टाइप का जीवाणु आपको रहेगा। ये ग्राम में हम लोग वही सब तैयार करेंगे और उसी को खेत में डालेंगे। ठीक है? किसको खेत में डालेंगे, किसको तैयार करेंगे? पहला नंबर में मट्टी खा के मट्टी हरने वाला जीवाणु। अब देखिए, यहाँ ये मट्टी अगर मेरा क्षारीय होगा, कंपैक्ट होगा,
ढेला बना हुआ होगा, इसका पोषण तत्व तो घोल करके अगर पानी पौधा को नहीं दे सकता है, तो इसको अगर आंख से नहीं देखने वाला छोटा जीवाणु उसको खा करके पेट में डालेगा और उसको हक करके बाहर निकालेगा, तो मेरा मट्टी शुद्ध होगा कि नहीं होगा? तो मट्टी खा के मट्टी हकने वाला नेचर का जो जीवाणु है उसको यहाँ आपको डेवलप करना है। क्लियर है सर? क्लियर है, ताकि वो हमारा मट्टी को हर हमेशा शुद्ध करता रहे। हेलो, समझ में आ रहा है? तो मट्टी मेरा जैसे शुद्ध होगा वैसे 2 बूंद भी पानी अगर उसमें गिरेगा तो उसका पोषण पौधा को मिल जाएगा। तो एक जीवाणु कौन सा काम करता है? मट्टी खा के मट्टी हगने वाला और मट्टी को शुद्ध करने वाला काम करते रहता है दिन रात। ठीक है, वो बिना पैसा का जॉन है, और वैसा धन हम खरीदना चाहेंगे, पैसा देके मिलेगा नहीं। वैसा जन को बचा के रखना चाहिए कि मार देना चाहिए? और आपको हमको जेटीओ पेटीओ क्या सिखाया, कंपनी वाला क्या सिखाया? घास मारे वाला दवाई छींटना, उससे जीवाणु मरता है कि नहीं मरता? मेरा सजीव मट्टी निर्जीव हो गया, क्योंकि जीवाणु था तो मट्टी सजीव था, जीवाणु खत्म हुआ तो मट्टी हमारा निर्जीव हो गई। तो हम निर्जीव मट्टी को अब क्या करेंगे? जीवाणु के थ्रू सजीव करेंगे। तो पहला नंबर में मेरा जीवाणु मट्टी खा के मट्टी वाला यहाँ बनने वाला। क्लियर है सर? अब दूसरा नंबर में वातावरण से पोषण देने वाला जीवाणु जड़ के पास बैठेगा, और जितना भी राइजोबियम ग्रुप का जीवाणु है वो वातावरण से आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ला करके, पोटास सॉल्युबल अलग बैक्टीरिया है, फास्फोरस सॉल्युबल अलग बैक्टीरिया है, वो सारा बैक्टीरिया आपको जड़ के पास बैठ करके वातावरण का पोषण ला करके इसको देने वाला है। उसमें एक तो माइकोराइजा बोल के एक जीवाणु है। जंगल में जितना भी सूखा लगे, जंगल खत्म नहीं होता है। कारण क्या है? वहां का मट्टी में माइकोराइजा नाम का जीवाणु है। जब आपका सूखा लग जाएगा, कोई पानी नहीं मिलेगा, तो वो 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 40 फीट, 50 फीट नीचा तक जाएगा। जैसे छुट्टी लाइन लग के जाके मट्टी लाता है ना, वैसे करोड़ों करोड़ जीवाणु नीचे जाएगा। नीचे जाकर के क्या करेगा? पानी लाके पौधा को देगा। क्यों देगा? वो स्वार्थी है, उसका स्वार्थ पौधे से पूर्ति होता है। पौधा को जितना पोषण देगा, जितना पौधा को बेनिफिट देगा, उतना पौधा अपना जड़ से ग्लूकोज को रिलीज करेगा, और जैसे ग्लूकोज फेंकेगा मट्टी में, वैसे वो ग्लूकोज होकर पलता है। उसका जीने का आधार क्या है? पौधा का दिया हुआ ग्लूकोज, सजीवी है। और वो ग्लूकोज पाने के लिए वो कभी उसको मरने नहीं देगा, क्योंकि वो मर जाएगा तो ग्लूकोज मिलेगा उसको। तो हम गाय को घास क्यों देते हैं? गाय को चारा हम क्यों देते हैं? हमको दूध मिलता है, नहीं तो हम देते? तो पौधा उसको क्यों देता है? वो सजीवी है, उसका जीवन चक्र ग्लूकोज से चलता है, और ग्लूकोज पौधे उसको देता है, इसलिए वो पौधा को जिंदा करके रखेगा। ऐसा जीवाणु चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखिए, एक तो पोषण फिक्सेशन करके देगा, एक तो आपको मट्टी को शुद्ध करके देगा। देखिए कितना मिला हुआ है बात। क्लियर हुआ? अब तीसरा जीवाणु क्या है? तीसरा जीवाणु है मांसाहार जीवाणु। ठीक है, आपको समस्या कहाँ है? शाकाहार जीवाणु से। शाकाहार क्या करता है? पत्ता खाता है, गोभी खाता है, उसका पत्ता छेद कर देता है, फल को छेद के फल को खा जाता है, मतलब हर तरह का नुकसान करता है। अब मान लीजिए नुकसान करने वाला चीज आपके पास है, जैसे चूहा आपके घर में नुकसान करता है। अगर बिल्ली ला के पोष दीजिएगा तो चूहा घर में रहेगा कि भाग जाएगा? तो आपको बिल्ली पोषना है क्या? मांसाहार जीवाणु। ठीक है, पत्ता खाने वाला जो जीवाणु है, आपको फल खाने वाला, छेदने वाला जो जीवाणु है, रस चूसने वाला जो जीवाणु है, ये सारा जीवाणु को अगर वो खा लेगा तो आपका रोग समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? तो ये सारा चीज करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये जीवाणु को डेवलप करना होगा। कौन कौन सा जीवाणु? देखिए, जीवाणु संयोग टाइप का है, 5 टाइप का जीवाणु का हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक तो जीवाणु का नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है? पौधा को पोषण ला के फिक्स कर देता है। और दूसरा जीवाणु है, उसमें कवक है, और कवक क्या करता है? वो सरदार का काम करता है। सारा ये जीवाणु सबको काम में लगाने का काम करता है। तीसरा है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? जड़ में बैठ करके प्राकृतिक का फिक्सेशन करता है। और ऐसे करके आपको 5 टाइप का जीवाणु मिल करके क्या करता है?
खेती का हनुमान बन के खेती का आवश्यकता के अनुसार वो अपना जीवन चक्र चलाने के लिए काम करता है, उसके चलते हमको फायदा मिल जाता है। क्लियर हुआ सब? तो अब देखिए, ये जीवाणु का हमको विकास करना होगा, पीआरटीडीएस और इसी वैल्यू को मेंटेन करना होगा, पोषण को पूर्ति करना होगा 108 तत्वों को, और रोग को मुक्ति करना होगा। तो ये सारा खेल होगा कहाँ? जीवाणु से। अब ये हम बनाएंगे कैसे? ठीक है, हम तो समझ गए हैं कि इससे ये फायदा होगा, तो ये बनाएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, इसके अंदर में यहाँ हम लोगों ने लिखा है जीवाणु जामन, लिखा हुआ है सर। पहला नंबर में हमको जीवाणु जामन का डेवलप करना है। अब ये डेवलप करने के लिए पहला नंबर में आइए, एक नंबर में जामन, ये जामन तैयार करना है। इसका नाम दिमाग में आपको रखना है, इस नाम को रख लीजिएगा, ठीक है? हमको जामन डेवलप करना है, जामन डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? जामन डेवलप करना है। अब जामन डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, एक तो हमारे पास 50 लीटर का ड्राम है, ये प्लास्टिक का ड्राम चाहिए, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का ड्राम चाहिए, ये हमारे पास अभी आपको मिलने वाला है, ठीक है सर? अब 2 नंबर में आपको इसके लिए चाहिए आधा केजी, हमको चाहिए गुड़, ये भी आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? और 3 नंबर में फिर हमको चाहिए ½ केजी या पाव भर, 1/4 पाव भर ही रखिए, पाव भर हमको चाहिए दही, ये भी आपको मिल रहा है, ठीक है सर? और इसके बाद 4 नंबर में चाहिए आपको 1 लीटर कल्चर चाहिए, कल्चर चाहिए, ये भी आपको मिल रहा है। क्लियर हुआ सर? अब कल हम लोग क्या करेंगे, ये 50 लीटर का ड्राम में कुछ पानी डाल के ये गुड़ को, ये दही को और ये कल्चर को मिला करके हम कर देंगे जामन तैयार। क्लियर हुआ सर? अब यहाँ पे क्या होगा, ये जीवाणु का कॉलोनी बनना चालू हो जाएगा। क्लियर हुआ सर? और ये आपके घर में सब दिन रहेगा। आज जो चीज बनाइएगा वो आपका जीवन भर चलेगा, संभाल के रखिएगा, लड़का पोता पोती तक चला जाएगा। अब इसको करना क्या है, ये जीवाणु से हम बहुत चीज बनाएंगे। हम क्या क्या बनाएंगे? देखिए, ये जीवाणु अमृत जल बनाएंगे, ये खेत में डलेगा। अब कैसे डलेगा ये आपको प्रैक्टिकल में पता चलेगा। क्लियर है सर? और ये सजीव मल बनाएंगे, ये जो जितना भी गोबर आपका फेंका पड़ा है, ये बहनी बोल रही थी, ये ताजा गोबर काम नहीं करते, पुरनका गोबर काम करते। नहीं, पुरनका गोबर कहियो काम नहीं करते, ये हम लोग का भ्रम है, इसको तोड़ना है। पुरनका गोबर क्या करेगा जानते हैं? गाय के पेट से, भैंस के पेट से, पाड़ा के पेट से जो भी गोबर निकलेगा, उस गोबर में बहुत सारा पोषण है। पोषण होने के चलते वहां मक्खी बैठता है, मच्छर बैठता है, भुसुना तुसुना बैठता है, उसका रस चूस लेता है। अब 100 गोकर पोषण खा ले छे भुसुना तुसुना, तो भुसुना हमरा काम दे छे? नहीं देता है। अब देख लीजिए, उसके बाद आप उसको निकाल करके क्या करते हैं, रास्ता के बगल में फेंक देते हैं। बारिश होगा कि नहीं होगा? अब बारिश होने के बाद उसको धो धा करके उसका पानी बहता है कि नहीं बहता है? तो अब बचा हमारे पास क्या? सिट्ठी। अब सिट्ठी बचने के बाद वहां क्या आया? भुरभुरा आया। भुरभुरा पौधा को काटता है कि नहीं काटता है? अब देखिए, उस खाद को ले जा करके उस टाइप का काफी सारा चीज आता है जो नेगेटिव कर देता है। पॉजिटिव चीज था, अच्छा चीज था, बढ़िया एनर्जी देता था और बढ़िया ऊर्जा मिलता था, लेकिन क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया, उसमें आपको नुकसान देने वाला चीज घुस गया। अब उसको खेत में डालिए, देखने में हरा बाली फेंक देगा, काहे कि उसमें कार्बन रहता है, हरा बाली फेंक देगा। फल देखिए, फल नहीं मिलेगा, घास बढ़ेगा, फल आपको नहीं बढ़ेगा। अब हमको क्या करना है? फल बढ़ाने वाला चीज बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ताजा गोबर से हम क्या करेंगे? सजीव मल बनाएंगे। एक तो गाय किसी के पास है, एक तो भैंस, एक तो पाड़ा बैल, एक तो कोई भी आपके घर में है, तो आप कम से कम 10 बीघा खेती कर लीजिए, जैसा भी तैसा भी 10 बीघा। उसी से हम क्या करेंगे? सजीव मल बनाएंगे। 200 किलो मल अगर डाल देंगे तो 1 बीघा खेत में मोटा मोटी आपको डीएपी यूरिया से सुपर काम करेगा। उसको बनाने का तरीका है,
उसी में से हम लोग क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा मित्र जीवाणु अलग से तैयार करेंगे, और ट्राइकोडर्मा मित्र जीवाणु तैयार करके करीब करीब 200 किलो खाद 1 बीघा में डाल देंगे। तो जितना भी आपका नुकसान देने वाला मिट्टी के अंदर में जीवाणु है वो सारा खत्म कर देगा। क्लियर है? वो मांसाहार जीवाणु है। क्लियर है? उसके बाद आप बनाएंगे ये सजीव मल। सजीव मल का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी जीवाणु है। ये खनिज मल, खनिज का मतलब क्या हो गया, आपको 17 टाइप का नहीं, 20 टाइप का नहीं, 108 टाइप का पोषण उसमें मिल जाएगा। क्लियर है सर? और 108 टाइप का पोषण निकलने वाला ये खाद भी आपके यहाँ बन जाएगा। उसके बाद कीट नियंत्रक बायो इंजाइम, देखिए 4 टाइप का मोटा मोटी आपका कीट रहेगा। अभी भी हम बोले, एक तो पत्ता खाने वाला, दूसरा फल छेदने वाला, तीसरा कोकड़ी करने वाला, चौथा सड़न पैदा करने वाला। ये सभी टाइप का आपको बीमारी में ये काम लग जाएगा। देखिए, अब देखिए जितना भी आपको ये जड़ सलन करने वाला है, फल को सड़ाने वाला है, फूल को सड़ाने वाला है, गलुआ रोग लगता है, वो सारा चीज के लिए आपको फंगीनाशक बन जाएगा। क्लियर है सर? समझ में आया? क्या चीज से बनेगा? ये जामुन से बनेगा। इसको संभाल के रखना है। क्लियर है सर? अब लास्ट में वहां दिया है बीजाणु अमृत। अब बीजाणु अमृत क्या है, ध्यान दीजिए। बीजाणु अमृत है, ये बीज का शक्ति को बढ़ाएगा, शक्तिशाली व्यू को तैयार करेगा। अब सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से आपको बताना चाहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दीवार के अंदर में, चाहे अनेरवा जमीन के अंदर में बड़ पीपल का गाछ को देखा होगा, या आग का गाछ को देखा होगा, वहां वो गाछ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अब मानिए दीवार के अंदर में पीपल का गाछ बढ़ता है, बड़ का गाछ बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है? वो बीज आया कहां से? किसी चिड़ाई के पेट से। वो बीज खा लिया, ठीक है। बीज खाने के बाद जो पचा, जो नहीं पचा लेट्रिन से बाहर निकला। अब बाहर निकलने के बाद वो संस्कारित बीज बाहर निकला, पेट में जाकर के बीज का पावर बढ़ा करके संस्कारित बीज बाहर निकला। अब उस बीज में इतना पावर आ गया कि वो बीज का अणु को डेवलप करके, बीजाणु को डेवलप करके शक्तिशाली बीज बना दिया। अब बिना पानी का, ऊपर से वो पानी लेकर के, वातावरण से पोषण तत्व लेकर के गाछ बढ़ते रहता है कि नहीं रहता? अब उस टाइप का शक्तिशाली बीज आपको बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमारे मौलवी साहब हमको बोल रहे थे, सर आपने जितना बताया उसमें 2 चीज हम अपना मन से प्लस कर देंगे। इनके यहाँ एक टाइप का फैक्ट्री बन चुका है, और तीसरा दिन आपको 10 मिनट के लिए वहां पहुंचाएंगे, देख लीजिए। और इनके यहाँ मोटा मोटी फैक्ट्री बन चुका है। इन्होंने क्या कहा, एक ठो खट्टा जैव रसायन और एक ठो नीम कड़ी, ये नीम का रसायन एक ठो बनाएंगे, वो भी दोनों हम डाल दिए आपके बोलने के अलावा। उसके बाद गेहूं छिटे हैं, तो गेहूं में न कीड़ा आया, न कौवा आया, न कोई चीज आया, गेहूं को खाया भी नहीं। और गाछ देखते हैं तो रिकॉर्ड तोड़ गाछ है, उसका और इसका मुकाबले नहीं होता। तो एक जोरदार ताली इनके लिए। तो ये बीजाणु अमृत आपको बनाना होगा, कहां से? इसमें से। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ ना? तो आज हम आपको एक तो फॉर्मूला अभी क्लियर कर देते हैं। ये फॉर्मूला क्या है कि ये फॉर्मूला आपको पहला नंबर में इसका हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है सर? इसका फॉर्मूला आपको क्लियर करते हैं, ये सिंपल ढंग से आपको क्लियर कर देते हैं। आइए, हमको कल एक ठो हमारा जामन बनेगा, तो कल एक ठो और आपको ये बीजाणु, ये जीवाणु जल, अमृत जल एक बनेगा, ये 2 नंबर में। और 3 नंबर में आपको हम बना देंगे फिल्टर सैलेरी, फिल्टर पोषक, ये पोषक, ये 3 चीज कल आपका बना देंगे। एक चीज और 4 चीज भी निकाल देंगे। अब देखिए, इसमें जीवाणु के बारे में पहले समझिए कैसे बनेगा। आपको 200 लीटर का बड़ा प्लास्टिक का ड्राम भी मिल रहा है, इसके अलावा अभी पहुंचा नहीं है। अब आई पहुंचते तो आइए ले आइए, नहीं तो कल ले आ लेंगे, ठीक है? तो कल ले लीजिएगा, चाहे परसों ले लीजिएगा, कल आकर के ले लीजिएगा।
तो पहुंच भी जाएगा, थोड़ा लेट करके भी ले जाइएगा, उसका काम कल प्रैक्टिकल में करना। अब ये कैसे बनेगा देखिए, पहला नंबर में हम 200 लीटर का ही अभी लिख देते हैं। 200 लीटर का आपको चाहिए ड्राम, ये ड्राम आपको अभी मिल रहा है, तो ये बात खत्म होगी। इसमें पहला नंबर में 150 लीटर आप डालिएगा पानी, देखिए। और इसमें आप क्या करिएगा, 2 केजी आपको डालना है गुड़, ये गुड़ डालना है। और 2 केजी आपको खली डालना है। और 10 केजी आपको गोबर डालना है। गाय का दीजिए, भैंस का दीजिए, बैल का दीजिए, बस यही गोबर आपको डालना है। 5 लीटर आपको पशु मूत्र लेना है, पशु मूत्र। और पशु का नहीं होगा तो आदमी का भी चलेगा, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा पशु का ही दीजिए। और उत्तम रहेगा गाय, उसमें भी लोकल गाय, जर्सी गाय नहीं, लोकल गाय। क्लियर है? तो पहला नंबर में हम चाहेंगे उत्तम कर देंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां से आपको 200 लीटर का ये ड्राम हुआ, तो 1 2 3 आइटम तो आप पहले पकड़िए। ये आपको सॉरी, ये 200 लीटर का ड्राम हुआ, 150 लीटर आपका पानी हो गया। 1 2 3 आइटम पर जाइए। पहला नंबर में ये 3 आइटम को एक कठोत में घोल लीजिए। 2 किलो गुड़ को और 2 किलो खल्ली को और 10 किलो गोबर को। खली किसी भी चलेगा, खली किसी का भी चलेगा, रात में भिगा दीजिएगा। और गुड़ को भी जो है एक बार बड़का करके निकाल लीजिएगा, तो उसका बैक्टीरिया टैक्टीरिया मर जाएगा, सफा चीज आ जाएगा आपके यहाँ। क्लियर है सर? लेकिन इसको ठंडा करके डालना है, बड़का करके निकाल के ठंडा करके डालना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? गुड़ की एक चक्की वाला देना पड़ेगा। जो भी छुआ गुड़ सबसे सस्ता, जिसमें केमिकल कम हो, गुड़ सबसे अच्छा। नहीं मिलता है तो कोई भी गुड़ चलेगा। आइए खल्ली का थोड़ा बहुत विश्लेषण करिए ताकि हो सकता है किसी बात समझ में ना आए। अब सुना जाए। जैसे खल्ली का मतलब खैर हुआ, हाँ खैर हुआ। चोरी का पीना दीजिए, आलस का पीना दीजिए, ठीक है। चिनिया बादाम का भी पीना आता है, वो भी दे सकते हैं। हाँ, सूरजमुखी फूल का भी पीना दे सकते हैं, कोई भी पीना दे दीजिए। क्लियर है? तेल वाला, हाँ तेल वाला चीज होना चाहिए। अब आइए, अब यहाँ तक आप क्लियर हुए। इसको मिला जुला करके इस ड्राम में हमको डाल देना। इसके बाद हमारा 5 लीटर गौमूत्र है, तो 5 लीटर गौमूत्र के अंदर में हमको खली हम दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए, ये दे दिए। ये गौमूत्र के अंदर में क्या करिए, 1 लीटर ये जामन जो है अभी आपको मिलने वाला है, कल्चर, ये कल्चर 1 लीटर आपको मिला देना है। और ये दोनों मिला करके इसमें डाल देना है। देखिए इसको हम एकदम सिंप्लिसिटी में बना रहे हैं। आपको 10 केजी गोबर दिए, 5 लीटर गौमूत्र दिए, और 2 केजी आपको खली भिगा के दे दिए, और 2 केजी गुड़ भी इसमें डाल दिए, और 1 लीटर गौमूत्र भी डाल दिए। अभी इसमें हम देते थे अनाज का आटा और क्या नाम है, दाल का आटा। तो इस बार आप, ये ठंडी का सीजन है, अनाज का आटा और दाल का आटा छोड़ दीजिए। इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ये जीवाणु के जल तैयार करेंगे। क्लियर है सर? अब इसको भी मिला करके आप क्या करेंगे, इसको घस मल करके फिर डाल दीजिएगा उसी पर, उसी में। अब सुना जाए, सॉरी, इसमें जो है ना 1 केजी आप दही भी डाल दीजिएगा। ये 1 केजी दही भी इसमें डाल देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये तीनों चीज को फेंट फाड़ करके क्या करिए, इसी में डाल दीजिए। बड़ी बढ़िया से दही को फोड़िएगा, और इसके अंदर में ये जामुन मिला दीजिएगा। 5 लीटर पेशाब भी मिला दीजिएगा एक बाल्टी में, उठा करके इसको ड्राम में डाल दीजिएगा। क्लियर बॉस? अच्छा, अब सुना जाए, अब इसका यूज क्या है, अब इसका यूज क्या है, कैसे यूज करिएगा। देखिए इसका 2 तरह से अभी यूज करिए। सुना जाए, उधर गप करिएगा, काम खराब करिएगा। देखिए अब यहाँ पर आपको ये तैयार होने के बाद, सुनिए, बड़ गप करे छी यहाँ सब, सुनो, मेन टाइम में आप लोग गप बिगाड़ते हैं। देखिए यहाँ इतना होने के बाद यहाँ से 5 लीटर, सुनिए
5 लीटर, ये 5 लीटर, देखिए सब भूल जाइएगा, बाद में हम कोई कुछ नहीं बताने वाले। बताइए ना। अच्छा, 5 लीटर आपको ये जामन 5 लीटर इसमें लाके डालना है यहाँ से। क्लियर हुआ? अब देखिए, दही आपको ये कल्चर और पशु का मूत्र ये दे दिए, 10 केजी गोबर दे दिए, 2 केजी खली दे दीजिए, 2 केजी गुड़ दे दिए, ये ड्राम में 2 बार करके आपने डाल दिया। इसके बाद ये 5 लीटर जामुन ऊपर से डाल दीजिएगा। क्लियर हुआ? अब करना क्या है, यहाँ से 5 लीटर घटाना, ये 5 लीटर पानी इसमें भर दीजिएगा। जो का क्यों हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? बराबर। अच्छा, 5 लीटर पानी देने के बाद इतना तो गुड़ उसमें मिला के दीजिएगा, काहे कि यहाँ जो कॉलोनी पल रहा है, इस कॉलोनी का खाने का चीज वही गुड़ है। क्लियर है सब? गुड़ को कभी नहीं करिएगा, मोटा मोटी जितना पानी दिए उसके अनुपात में कभी कभी कम कभी बेसी उसमें आपको ये दे दीजिएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, 1 नंबर में आपको बना क्या, ये जीवाणु अमृत जल बना। अब इसका यूज क्या है, देखिए इसका यूज क्या है। पहला नंबर में खेत को जोत जात करिए, तैयारी करिए। अंतिम जोताई से पहले जोताई में क्या करिए, 200 लीटर का ड्राम को ले जाकर के क्या करिए, छिड़ दीजिए खेत में, मग से निकालिए, ठीक है, उसको छिड़ते जाइए, छिड़ते जाइए, छिड़ते जाइए, छिड़ते जाइए, 200 लीटर 1 बीघा में छिड़ दीजिए। उसके बाद उसको जोत करके बाली जो भी लगाना है लगाइए, अनाज लगाइए, फल लगाइए, आलू लगाइए, उलसी लगाइए, आदि लगाइए, तरबूजा लगाइए, खीरा लगाइए, सब्जी लगाइए, जो मन में है सो लगाइए। क्लियर है? पहला नंबर में क्या हुआ, आपके अंदर में ये 5 लीटर जीवाणु के साथ ये आपको देखिए ये सारा चीज पोषण मिल करके आपके यहाँ चला गया। क्लियर है सर? अब देखिए ये जीवाणु का अमृत जल आपको यहाँ पौधा को अब मिलने लगा। तब पहला नंबर में क्या किए, बाली लगाने से पहले एक जोताई पहले का मट्टी में छीट करके जोत करके हमने बाली लगाया। अब 20 से 21 दिन में 25 दिन में पानी पटाइएगा, पानी पटाना है। पानी पटाते टाइम में क्या करिए, एक तो बाल्टी में टूटी लगा लीजिए, उस बाल्टी में टूटी लगा करके क्या कर दीजिए, इधर पंपिंग सेट खोल दीजिए, इधर आपको टूटी वाला पानी खोल करके इसको भर करके उसके साथ बहा दीजिए। शुरू में हमने बाली लगाने से पहले डाला, अब हमने जब जब पटवन करते हैं तब तब हम इसको डालते हैं। कम से कम 2 से 3 बाली इस तरह से लगाइए। 3 बाली के बाद आपको ये पता चलेगा, हम तो मकई में 5 पानी दे चाहिए, अब तो 4.5 पानी दे चाहिए। उसमें जो भी आपको हमने तभी बताया, ये सारा स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चालू करेगा। क्लियर है सर? ये ऑटोमेटिक आपके जमीन को ये मिलना चालू हो जाएगा, मट्टी का कलर चेंज हो जाएगा, मट्टी का जो ओरिजिनल मट्टी का गंध होता है वो गंध आना चालू करेगा। ठीक है, तो आप वहां मट्टी में बैठिएगा तो आपको सुकून मिलना चालू करेगा। ये सारा चीज को आप समझिएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ इसको सारा पोषण मिला, देखिए यहाँ सारा पोषण मिला, रोग को खत्म करने वाला जीवाणु भी मिला, ये सारा आपका जो फंक्शन है ये बेहतर भी हो गया और जीवाणु भी विकास हुआ। हेलो, बढ़िया काम हुआ कि नहीं? बढ़िया। तो ये बढ़िया काम हुआ। इससे आपको क्या होगा जानते हैं, धीरे 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 आपका हर्बिसाइड यानी कि घास का समस्या कम होती जाएगा। तो ये कैसे, ये जीवाणु जब मट्टी खाएगा तो मोथा का गेड़ी खाएगा कि नहीं खाएगा, चीरू का जड़ खाएगा कि नहीं खाएगा, वो सारा चीज उसको खाना चालू करेगा। तो मान लीजिए वो धीरे धीरे घटेगा कि नहीं घटेगा। 1 से 2 साल के अंदर में आपको कमाने में जो पैसा लगता था अब ये कम हो जाएगा। और साथ साथ आपको सबसे बढ़िया बात क्या होगा, हर्बिसाइड आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से पहला नंबर में इसको जमीन के अंदर में 2 बार यूज करिए, एक बार तैयारी अवस्था के जमीन में, एक बार आपको पटवन के टाइम में, 2 बार। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं? अब आइए यहाँ हम आपको फिल्टर वाला चीज देंगे। फिल्टर वाला चीज तभी हम क्या बताएं, पतझड़ के टाइम में पत झड़ता है, उसके बाद बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या होता है, बायोमास सड़ता है, बायोमास सड़ने के बाद प्राकृतिक कार्बन हमारा निकलता है, और वो कार्बन जैसे प्राकृतिक कार्बन मेरा मिट्टी में जाना चालू करेगा, वैसे मिट्टी में हम ये नहीं भी डालते हैं तो जंगल के मिट्टी में ये जीवाणु भरल रहता है। क्लियर है सर? अब देखिए
हमको जंगल का मिट्टी के जैसा ह्यूमस को तैयार करने के लिए अब हमको एक तो फिल्टर सिस्टम करना है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ आपको ये जर्किन मिलेगा, ये जर्किन मिलेगा। चलिए हम ऐसे बना देते हैं, ये जर्किन मिलेगा। इसमें कल हम आपको चिम्बर बना देंगे, और ये चिम्बर के बाद यहाँ खाली जगह रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो भी गोभी का पत्ता, ठीक है, कोई भी पत्ता आपका वेस्टेज फेंका हुआ, सब्जी का छिलका हुआ, जो भी जैसा भी हुआ आपका फेंका हुआ चीज, ठीक है, जैसे बैगन का पत्ता पीला हो गया तो तोड़ के ले आइए, उसी को आप काट करके उसमें डाल दीजिए। मतलब जंगल के अंदर में जो भी पतझड़ में पत्ता झड़ता है, कोई भी पत्ता को काट करके आप ले आइए, या कोई कोई भी पत्ता, सुन लीजिए थोड़ा सा, कोई भी पत्ता आप ले आइए, मूला है मूले ले आइए, सड़ा हुआ आपका सब्जी है उसको ले आइए, कोई खराब हो गया बिकता नहीं है, खाते हैं तो आगे पीछे का खा लिए, बीच का या चाहे बगल का रह गया, इस सारा चीज को लाके टुकड़ी टुकड़ी गुड्डी गुड्डी करके आपको इसमें डेली भरना है। चेम्बर है, आज थोड़ा सा भरे, कल थोड़ा सा भरे, परसों थोड़ा सा भरे, डेली इसमें भरते जाइए, ठीक है, भरते जाइए। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ नीचे में आपको इससे सेट किया हुआ आपको अभी यहाँ बाल्टी मिल रहा है, ये बाल्टी आपको यहाँ मिल रहा है, ये बाल्टी आपको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ आप छेद करिएगा, इसको चिम्बर बनाने से पहले एकदम छोटा छेद, क्या करिएगा, कांटी को धुपा दीजिएगा, ठीक है, मोटा वाला कांटी को धुपा दीजिएगा, बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो 10 तो छेदा उसमें कर दीजिएगा। अब यहाँ आपने बायोमास डाला, ठीक है, यहाँ बायोमास डाला, अब डेली का बायोमास इसमें जा रहा है, और यहाँ से फिल्टर होकर के उसका पानी नीचे गिरेगा, ये आपको हो गया लिक्विड खाद। अब इसको जल्दी से सड़ाने के लिए और इसका पावरफुल आपको हाई पावर एंजाइम तैयार करने के लिए आपको करना क्या होगा, देख लीजिए। हाई पावर एंजाइम तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से डेली, अब यहाँ बायोमास कितना है, उसके अंदर में आधा कम से कम है बायोमास भरा हुआ, तो आप क्या करिए, डेली क्या करिए, यहाँ से 1 लीटर निकाल करके यहाँ डालिए, ऊपर से छीट दीजिए, या इसका जो ढक्कन है उसको उल्टा दीजिए और वहाँ छोटा छोटा छेद बनाइए, और उसमें 1 लीटर आता है, 1 लीटर उसमें डाल दीजिए, और जलधारी की तरफ बनाइए, टप 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 बूंदे बूंदे चूके वहाँ गिर जाएगा। वो क्या करेगा, उसको सड़ाएगा, ठीक है, जैसे वो मतलब उसमें गिरेगा वैसे इसको सड़ाते सड़ाते ये पानी नीचे आ जाएगा, डेली का आधा लीटर 1 लीटर। तो डेली का आधा लीटर 1 लीटर आपका हाई पावर बना, क्या सारा पोषण तत्व से मिला हुआ, कार्बन ह्यूमस के साथ में टोटल आपको पोषण तत्व से मिला हुआ हाई पावर खाद मिला। क्लियर है, स्प्रे करने के लिए जब जब गाछ को बढ़ाना है, पानी पटा दिए, 20 दिन का गाछ हुआ, वहां से 1 लीटर निकालिए, 15 लीटर के टैंकी में डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए, कोई टॉनिक आपको बाजार से नहीं खरीदना। क्लियर है सर। अब इसके अंदर में आपको एक चीज और हमको बताना होगा, जैसे आपको यहाँ डेली डालिएगा, डेली आपको ऊपर से ये भी डालिएगा, लेकिन शुरू में 1 बार 2 बार या 2 बार 3 बार 2-3 दिन क्या करिएगा, यहाँ जो निकलेगा ना उसको रिपीट कर दीजिएगा। काहे, इसको रिपीट इसलिए कर दीजिएगा, वो प्रैक्टिकल में हम बता भी देंगे, इसलिए रिपीट करिएगा, ये अभी सीधे गिरेगा ना तो उतना गला हुआ तो नहीं रहेगा, 3 दिन तक रिपीट कर दीजिएगा, उसके बाद जो निकला है उसको आप स्प्रे करना चालू कर दीजिएगा। क्लियर है सर। तो हाई पावर आपको टॉनिक मिला कि नहीं मिला। अब ये ड्राम ले जा करके कोई भी आदमी चावल रखिएगा, इधर उधर रखिएगा, तो आपसे बड़ा अपने जीवन पर गद्दारी करने वाला कोई नहीं। और जो खेती नहीं करते हैं प्लीज मत ले जाइए, खेती नहीं करते हैं मत ले जाइए, क्योंकि ये गांव पालिका बहुत बड़ा सोच लेकर के 30 आदमी को तैयार कर रहा है। आप छोड़ दीजिएगा, आप आलसी हैं, आप कोड़िया हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के हम बोलते हैं ले मत जाइए, उनको दीजिएगा जो करने वाले। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आइए तीसरी बात, यहाँ जैसे आपको ना इसके ऊपर में जो खाद मिलेगा, हेलो,
ये जो आपको बायोमास सड़ेगा तो लिक्विड यहाँ गिरेगा, लेकिन इसका ऊपर में जो खाद रहेगा ना, ये खाद को हम ट्राइकोडर्मा के साथ जोड़ करके आपको मित्र जीवाणु खाद बना देंगे। और यहाँ का 1 किलो खाद से आप 100 किलो खाद बनाइएगा, और 100 किलो खाद से आप 1000 किलो खाद बनाइएगा, 1000 किलो से खाद से 10,000 किलो खाद बनाइएगा, और हर हमेशा इसको मल्टीप्लाई करते रहिएगा। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? तो सारा फैक्ट्री का व्यवस्था आपके यहाँ ये आने वाला है। क्लियर है? अब तीसरी बात और एक दो बात बताएंगे। आइए इसमें से आपको, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जीवाणु जामन का एक प्रयोग क्या है, जमीन को जोतिए, और एक जोताई से पहले इसको जमीन में पटवन करिए, मॉप से छींट करके आप पानी लगाइए। पहला प्रयोग क्या है, तैयारी अवस्था के जमीन में डालना। दूसरा प्रयोग क्या है, पटवन में डालना। अब तीसरा इसका प्रयोग है, देखिए तीसरा प्रयोग इसका क्या है, और प्रयोग यहां देख लीजिए। तीसरा प्रयोग, इसमें आपको करीब 50 to 60 लीटर ये आपको जीवाणु जल ये आपको ड्राम में रखना है। ठीक है? हाँ, चाहे दूसरे ड्राम में, चाहे कोई बर्तन में, चाहे नाले में, कहीं भी इसको रख लीजिए। ठीक है? अब इसको रखने के बाद आपको क्या करना है, ये 50-60 लीटर में चिपड़ी टाइप का गोईठा होता है, उसमें मट्टी नहीं लगाई। अभी जिसके पास चिपड़ी टाइप का गोईठा है, वेरी गुड, नहीं है तो आप चिपड़ी बनाना चालू करिए। और जैसे चिपड़ी बनेगा वैसे आपको क्या करना है, 20 किलो गोईठा इसमें डाल देना है। 20 किलो, ऊपर से पानी भी डाल दीजिए। क्लियर है? इसको भीगने दीजिए बढ़िया से। 3 दिन भीगने के बाद गोईठा को बाहर करिए। ठीक है? गोईठा को बाहर करिए, और गोईठा को बाहर करके उसका पानी गिरने दीजिए। 3 दिन बाद में गोईठा मोटा मोटी ड्राई हो जाएगा, उसके अंदर में नमी रहेगा। अब उस गोईठा को फोड़िए, बहुत बारीक टाइप का आपको फूट जाएगा, और बहुत बारीक टाइप का फूट जाएगा। उसको फोड़ने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको ऐसे चिकल में रखिए, हल्का हवा लग जाएगा। उसमें हम लोग तरह तरह का जीवाणु को डाल करके, इसी में से तरह तरह का जीवाणु को डाल करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके अंदर में अलग अलग टाइप का जो जीवाणु हमको चाहिए खेत के अंदर में, मट्टी के अंदर में होता है, उसको विकास कर देंगे। और ट्राइकोडर्मा को भी विकास करके क्या करेंगे, जमीन का टोटल रोग को हम समाप्त कर देंगे। हेलो, क्लियर हुआ सब? अच्छा, अब ये पानी जो बचेगा, इस पानी को क्या करिए, आप भूरा का गोबर बना के रखिए है ना, भूरा का गोबर को क्या करिए, उसको गाड़ की तरह बनाइए। ठीक है? या भूरा का गोबर को क्या करिए, आपको भुरभुरा गोबर को छांट करके अलग निकाल दीजिए, उसके ऊपर इसको छींट दीजिए, और हफ्ता में 2-3 बार इसको छींट करके इसको उल्टा पुल्टा करके इसको टेलर में डाल के 200-300 किलो ले जा करके, 400 किलो तक ले जा करके, 500 किलो, कम से कम 200 किलो खेत में पटाएंगे। ठीक है? खेत में पटा करके खेती लगाइए, जो भी खेती लगाइए। क्लियर हुआ सर? पानी भी आपको काम में आया, ऊपर का भी आया। अब ये पानी का और एक तो काम है, ये ह्यूमिक एसिड बन जाता है। ह्यूमिक एसिड खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? कभी ह्यूमिक एसिड खाते कि नहीं खाते? टोटल पोषण जो आपको घास बढ़ाने वाला है उसमें ह्यूमिक एसिड रहता है। जितना भी आप लोग खरीदते हैं टॉनिक, उसके अंदर में, विटामिन के अंदर में ह्यूमिक एसिड रहता है। ये 100 में 100% ह्यूमिक एसिड है। हम इसको गोबर में डाल के, आपको आसान होगा ले जाने के लिए बोल के, गोबर में डाल के तैयार कराते हैं। क्लियर हुआ सर? अब देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 लीटर 16 लीटर का टैंकी में डाल करके, इसको छान करके टैंकी में 2 लीटर डाल करके, जो पौधा बढ़िया से नहीं बढ़ रहा है उसमें स्प्रे कर सकते हैं। घास को धूप लगा टेंशन होता है, काफी धूप हुआ तो उस टाइम में आप इसको सवेरे या शाम को 2 लीटर टैंकी में डाल करके आप स्प्रे करिए। धूप से गाछी को नुकसान नहीं होता। काफी झाड़ लगा तो भी 1-1.5 लीटर डाल करके आप इसको स्प्रे कर दीजिए, गाछी को नुकसान नहीं होगा।
जाड़ कमी कर देगा। काहे कि होमिक एसिड का काम क्या है, वो गाछ का जितना भी गाछ के अंदर में कमी है सुरक्षा कर दो। उसको सुरक्षा कर देगा। क्लियर है सब? अब देखिए इसको हम अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ सब? क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब आइए यहाँ आपको ये जो जल है इसका भी काम आया, और यहाँ से जो आपको चिट्ठी का जो मीठा है उसका अलग प्रोडक्ट बना जो यहाँ हम नहीं दिए हैं। और वो आपको अगर उसको पावरफुल बनाना चाहिए तो 50 किलो हम अगर मोटा मोटी खेत में छींटते हैं ना तो हमारा सारा पोषण तत्व का काम करेगा। क्लियर है सर? 50 किलो अगर उसको तरीका से बना करके बीघा के अंदर, क्लियर है? तब मित्र जीवाणु का वहाँ कॉलोनी चालू हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोग इस चीज पर आ गए। अब आइए थोड़ा सा हम कल का शेड्यूल बताते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 8 वाट के हमको 8 को संयोजक चाहिए। तो पहले 1 नंबर से कौन कौन है आप उठाइए। तो 1 नंबर वाले अलग हो जाएंगे, इधर कोना में आ जाएंगे। 1 नंबर वाले एक जगह आ जाएंगे, एक जगह आ जाइए जो भी है। अच्छा, उधर कोई गप नहीं करते। 1 नंबर वाला चुपचाप एक जगह। वार्ड नंबर 1